जी, सबसे पहले तो मेरा नाम ज्योति सावरिया है। मैं गुजराती हूँ। हम अभी 4 साल से बैंगलोर में हैं, पहले हम छत्तीसगढ़ दुर्ग में थे। जी अ, पता चलने का तो ऐसा था कि अचानक से वेट बढ़ रहा था। हम लोग मतलब शॉप थी उस समय हमारी। अ, ये जो स्नैक्स कॉर्नर था, तो वहाँ हम भी रोज़ रहते थे। तो वो हमारे कस्टमर ने हमें बताना चालू किया कि आपका वेट अचानक से बढ़ रहा है, आप थायराइड चेक करवा लो। तो कुछ दिनों तक तो ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब एकदम से लगा कि हाँ, अभी तो 10-12 किलो बढ़ने लगा, फिर चेक करवाया तो बहुत हाई था उस समय थायराइड। और उस समय शुगर तो नहीं था। शुगर मुझे लगता है ये एक ही बार मुझे आया है, वो भी बॉर्डर लाइन पे आया है, आगे तो गया नहीं है। तो वो मेंशन हो गया था इसमें, लेकिन उसके बाद भी मैंने कई बार टेस्ट करवाया तो वो डायबिटिक तो नहीं है, नॉर्मल ही आता है। लेकिन हाँ, थायराइड का मैं बताना चाहूँगी कि मैंने ध्यान नहीं दिया था। हालाँकि मेरे को थायराइड हुए 20-25 साल हो गए हैं। तो उस समय हम लोग हमारे बच्चे छोटे थे, हम बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते थे। तो एक समय ऐसा आया था जब मेरा थायराइड 155 पहुँच गया था। जो हमारा 5.5 होना चाहिए वो 155 जा रहा था और उस समय फिर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी, चेस्ट में और पाँव में और हर जगह। तब मैंने जाके डॉक्टर से बताया तो डॉक्टर ने बोला कि इस कंडीशन में तो आप आँख नहीं खोल सकते, नींद से उठ नहीं सकते, तो आप दिन भर सोते हैं। मैंने कहा मेरा तो रूटीन ऐसा है कि मैं सुबह 7 से रात के 11 10-11 बजे तक बिज़ी हूँ और खड़े ही रहने का मेरा रूटीन है। तो फिर उस समय से मैंने थोड़ा बहुत जो कैल्शियम वगैरह होता है वो लिया था। वो भी फिर भी मैंने उतना नहीं ले पाई थी जितना होना सप्लीमेंट होता है। ये सारा अभी पॉसिबल में आने के बाद ही जो कंटिन्यूअसली लिया गया है, वो भी इसलिए कि वो किट में आ जाता है, तो हम लोग ले सकते हैं। ये एक मुझे अच्छा लगा पॉसिबल। लास्ट मेरा वेट 88 तक भी गया था। तो बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही थी मुझे भी और सबको भी कि इतना वेट और फिर साथ में वेरिकोसिस वेन आ गया था। तो इस वजह से और दिक्कत पैर सोने में बहुत तकलीफ, चलने में तकलीफ मतलब बहुत दर्द वगैरह रहता था। तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने यही कहा कि वेट लॉस ही एक आपका इलाज है, नहीं तो फिर ऑपरेशन और ऑपरेशन के बाद भी बार-बार आ जाता है, जब तक वेट लॉस नहीं होगा। तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की। पहले तो वीडियो देखकर और ये सब भी किया, फिर काफ़ी कुछ घरेलू भी किया, सुबह मेथी दाना लेना है या शहद नींबू वाला पानी और ये शहद नींबू वाले पानी से तो मुझे बहुत वीकनेस बहुत आ गई थी। मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और वो टाइम ऐसा था मेरा कि मैंने मेनोपॉज़ भी था। तो इसलिए भी मुझे बहुत तकलीफ़ें आ रही थी। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की मतलब फास्टिंग जो होती है 16 घंटे, 14 घंटे वाली वो भी किया, कम खाना भी किया, ज़्यादा खाना भी किया, फिर मल्टीविटामिन्स वग़ैरह ये सब भी लिया। काफ़ी कुछ किया कुल मिला के, हालाँकि प्लान कभी मैंने किसी से लिया नहीं था, लेकिन जहाँ से भी जो भी नॉलेज मिलता था उस तरह से करने की कोशिश की। बट कुल मिला के 1-2 बार हुआ 2 किलो कम हुआ, 2 केजी गया था। लेकिन फिर से वो रिवर्स हो जाता था और सबसे मेन प्रॉब्लम जो था एसिडिटी कभी कम नहीं होती थी और डाइजेशन सिस्टम कभी ठीक नहीं हुआ। फिर ज़्यादा अगर खाना कम कर देते थे तो वीकनेस भी बढ़ जाती थी। एक्सरसाइज़ भी बहुत की, अलग-अलग टाइप से की लेकिन उस समय तो कुछ भी हेल्प नहीं हो मिली मुझे। मतलब हुआ कम थोड़ा-सा 1-2 किलो, लेकिन उसके बदले में जो मतलब हुआ वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा मतलब रिज़ल्ट कुल मिला के। ये बस यही था कि स्टार्टिंग के जो 2-3 महीने थे, 3 महीने में मेरा सिर्फ़ 2 किलो वेट गया था। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में सिर्फ़ 2 किलो वेट गया था, लेकिन मैं फिर भी 100% करती थी। मेरा स्कोर हमेशा से 100% रहा था। अभी 10 दिन मैंने मेरे हस्बैंड को अटैक आया था। इस वज़ह से 10 दिन का हमने पॉज़ किया था। इस वज़ह से अभी वो 94 दिखा रहा होगा। ओवरऑल तो अभी भी 100 ही दिखाएगा, क्योंकि मैंने हर दिन लॉग किया है, हर वीडियो देखे हैं, हर एक मीटिंग अटेंड करती हूँ। फिर भी मेरा 3 महीने तक सिर्फ़ 2 किलो ही गया था, ऐसा मुझे याद है। 2 किलो ही हाँ। तो उस समय लगा था कुछ दिनों के लिए कि इतना ज़्यादा करने के बाद भी क्यों 2 किलो? जबकि मुझे बताया गया था जब मैंने पॉसिबल स्टार्ट किया कि कम से कम 2 किलो मंथली तो जाएगा ही जाएगा। तो दिमाग इस तरह से प्रिपेयर हो जाता है कि 2 किलो मंथली जाएगा बता रहे हैं और फर्स्ट फर्स्ट जो 10 दिन होता है उसमें गया भी 1 किलो।
तो मुझे लगा सच है, महीने में 2 किलो जाएगा, जाएगा। लेकिन वो फिर से मतलब कुछ रिटर्न आया, फिर गया, फिर रिटर्न आया। शुरू में बहुत ज़्यादा होता था। जैसे चला भी गया 100-200 ग्राम, तो फिर से रिटर्न आता था, फिर जाता था, फिर आता था। ये चीज़ बहुत थोड़ी-सी लगी थी इस दिमाग में, लेकिन पता था कि ये मेरे शरीर के अंदर की कमियाँ हैं जो दूर हो रही है, धीरे-धीरे जाएगी और हार्मोन्स डिस्टर्ब तक रहता ही है, तो वो सब है। ये मैंने मतलब कोच से ही बात करके पता किया था कि ये क्यों हो रहा है? तो वही कि भई पहले अंदर से हेल्दी हो जाएँगे और एक चीज़ प्लस थी मेरे इसके साथ में कि मेरा इंच लॉस हो रहा था। थोड़ा-थोड़ा इंच लॉस हो रहा था। वो इंच लॉस भी मेरा 3 महीने के बाद ही अच्छे से हुआ है। आज की तारीख में मेरा मतलब जब मैंने एकदम स्टार्ट में तो नहीं नापा था, लेकिन डेढ़ 2 महीने बाद जब बात हुई थी निकिता जी से, तो उन्होंने कहा था इंच नाप के रखो कमर का और ये तो मैंने नापा था 45 था और अभी तो मैंने हालाँकि 20 दिन पहले नापा होगा जब मेरा 78 या समथिंग वेट था तब। तो उस समय फिर मेरा 38 था। कमर का साइज़, तो मतलब 7 इंच लॉस काफ़ी मायने रखता है। तो वही और ये सारा जो पहले स्वेलिंग में रहता था, वो सारा अभी एकदम क्लियर हो गया है। और वीकनेस वगैरह ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे, इतना वेट लॉस होने के बाद भी। सुबह से रात तक का स्टेमिना है। यदि मैं रेस्ट ना भी लूँ, सुबह 6 बजे से उठ के रात को 11 बजे भी सोती हूँ, तो मुझे रेस्टलेस नहीं होता है। तो इससे फ़ील होता है कि हाँ, सही हुआ है, लेकिन हाँ, टाइम तो लगा। स्टार्टिंग के 3 महीने तो थोड़े हार्ड थे, टफ थे। सभी लोग बहुत खुश हैं और बल्कि मैं बोलूँगी कि एक फैमिली में से अगर कोई एक भी करता है और अगर उससे रिज़ल्ट अच्छा आता है, तो बाकी फैमिली भी सारी पूरा नहीं तो 30% 40% फ़ॉलो करने चालू कर ही देती है। मेडिसिन भले ना ले, लेकिन कम से कम टाइमिंग और मेरे साथ-साथ सलाद हो गया, सुबह का वेजिटेबल जूस हो गया और फ्रूट्स हो गए, ये सारे ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सारा सबके लिए कंपल्सरी हो जाता है। तो सभी की हेल्थ में फ़र्क पड़ जाता है। ये बेनिफिट काफ़ी बेनिफिट होता है। मेरे साथ-साथ वॉकिंग हो जाती है, कहीं मतलब एक्सरसाइज़ ना हो लेकिन वो शाम की वॉकिंग साथ में ही करते हैं लगभग 2-3 लोग हम लोग। और सभी लोगों ने मुझे तो बहुत ही अच्छे से हेल्प की है। बल्कि मैं कभी-कभी छोड़ भी शुरू-शुरू में छोड़ना चाहती भी थी कि नहीं मैं बाद में ही खाऊँगी, आप लोग खा लो पहले, आप लोग कर लो। तो सारे लोग नहीं, आप इतनी मेहनत कर रहे हो और इतना आपको फ़र्क आ रहा है तो आप पहले आप खा लो, हम लोग 10 मिनट वेट कर सकते हैं और टाइम ही कितना है मतलब शाम का फूड इतना मतलब ये होता है ना कि अपना 10-15 मिनट में तो आराम से अपन अपना फूड ले सकते हैं। तो इस वज़ह से सारे लोगों ने बहुत अच्छे से हेल्प की है और ये बेटे की वज़ह से ख़ास उसने ही मेरा प्लान स्टार्ट किया और वो तो हर एक चीज़ के लिए हेल्प करता है मुझे बहुत ही अच्छी तरह से और सभी करते हैं। लेकिन क्या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो ज़्यादा समझता है उसको इसलिए मैं उसकी हेल्प ज़्यादा लेती हूँ। उम, मेरे साथ तो ऐसा है कि मुझे सभी कुछ अच्छा लगता है। मैं सभी कुछ एन्जॉय करके ही खा लेती हूँ। मतलब जितने भी आपके फूड हैं, मैं सभी हाँ, मेरी बेटी के साथ बहुत प्रॉब्लम है इस चीज़ के लिए। वो बता सकती है कि उसको क्या ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे तो स्वीट्स कॉकटेल से लेके ट्रू जूस, एप्पल साइडर जो भी आप बोलो, ए टू ज़ेड वैरायटी मेरे लिए सभी कुछ अच्छा है। मैं सभी कुछ एन्जॉय करके खाती हूँ। सबसे बेस्ट बोलोगे तो फिर बाकी चीज़ों के साथ गलत होगा। सभी कुछ अच्छा है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि हमें कभी भी अपने डिसीज़ को, अपनी बीमारी को छुपाना नहीं चाहिए। उसे क्योर करने के लिए डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ख़ास करके लेडीज़ लोग अपने जो भी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक हो जाएगा बोल के टालते हैं और वो जब बढ़ जाता है, तब फिर सारे लोगों को दिक्कत होती है। इसलिए प्लीज़ कोई भी ये सब कुछ भी प्रॉब्लम है यदि आपके हेल्थ में, तो उसे लंबा जाम मत जाने दीजिए, पहले ही उसको क्योर कर लीजिए, तो सबके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए भी प्लस आपके फैमिली मेंबर्स के लिए भी। और दूसरी बात है कि हमें अपना माइंड हमेशा प्रेज़ेंट में रखना चाहिए। जो हो चुका है, जो बीत चुका है या जो होने वाला है, यदि हम उसे ही सोचते रहते हैं ना, तो हम अपने प्रेज़ेंट को खराब कर देते हैं और हम उस प्रेज़ेंट पे नहीं जा पाते हैं कि अभी मुझे क्या करना है, अभी मेरा क्या टाइम है। इसलिए मैं डेली प्रेज़ेंट पे ही रहती हूँ। सुबह होती है, मैं डेली का रूटीन ही फ़ॉलो करती हूँ। कल के लिए नहीं सोचूँगी या बीता कल मेरा कुछ अगर गड़बड़ हुआ भी, तो उसके लिए नहीं सोचना है।
तो प्रेज़ेंट में रहने से बहुत सारे बेनिफिट है कि हमारे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं रहता हमारे सर पे। हम लोग एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेते, उससे हमारा मतलब पॉज़िटिव जाते हैं हम लोग, नेगेटिव थिंकिंग कम हो जाती है और उससे काफ़ी सारी बेनिफिट्स होती है हमारे हेल्थ के लिए भी, मेंटली भी, हर तरह से और मुझे लगता है वेट पे भी उससे फ़र्क पड़ता है। तीसरा, थर्ड थर्ड तो बस वही है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हेल्दी खाइए, पॉज़िटिव पॉसिबल में जाइए और खुश रहिए।